लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर खामोश क्यों हो गए राजा भैया? पर्दे के पीछे से चल रही चालबाजी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले 7 बार के विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी कम से कम 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही थी। पार्टी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी थी, लेकिन अब जबकि चुनाव उनके अपने क्षेत्र तक पहुंचा है, तब भी राजा भैया खामोश है। उनकी खामोशी सियासी गलियारों में बड़ी चुभ रही है। लोगों में यह जानने का कौतूहल है आखिर ऐसा क्यों है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह राजा भैया ने न केवल अपना वोट बल्कि विपक्षी दल में सेंधमारी करके भाजपा को वोट दिलवाते थे, उससे यह संभावना थी कि वह भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उनकी पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन होने और लोकसभा चुनाव में उन्हें भी अपना प्रत्याशी उतारने का मौका मिलने की उम्मीद जताई जाने लगी थी, लेकिन ये उम्मीदें ही रह गई। भाजपा ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जहां राजा भैया अपने उम्मीदवार लड़वाना चाहते थे। छठे चरण की सीटों पर नामांकन भी जारी है, लेकिन राजा भैया चुप हैं। ना तो प्रत्याशी उतारने की बात चल रही है और न ही किसी को समर्थन की। सूत्रों की माने तो गठबंधन होने की वजह से अब वो अपनी पार्टी से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और इस चुनाव को वह दर्शक दीर्घा से ही देखेंगे। क्या राजा भैया पर्दे के पीछे से खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? राजनीतिक गलियारों में यह बात भी कही जा रही है कि भले राजा भैया सक्रिय तौर पर इस चुनाव में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वह पर्दे के पीछे अपनी चालें जरूर चला रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर और राजा भैया के बीच अदावत काफी पुरानी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारने की जगह इस दिशा में राजा भैया पर्दे के पीछे से सक्रिय हों। वैसे भी उनकी अपनी विधानसभा सीट कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। हालांकि पिछले कुछ समय से राजा भैया का कोई राजनीतिक मुंह प्रत्यक्ष तौर पर दिख नहीं रहा है।